गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 9th मैथ में चैप्टर आपका ट्राइएंगल्स चल रहा है, जिसमें लेसन 7.3 में क्वेश्चन नंबर 2 तक हो गए। 3 नंबर बताना। देख लीजिए 3 नंबर पे क्या है कि एक त्रिभुज ABC की दो साइड्स AB और BC और AM मध्यिका AM क्रमशः ट्राइएंगल PQR की साइड्स PQ एंड QR एंड मीडियन PN के क्या है, इक्वल है। तो इस क्वेश्चन में आपके दोनों त्रिभुज क्या है, बुक में बने हुए हैं इस प्रकार। आप A B C, ठीक है ना। दूसरा फिगर इसमें ये है P Q R P N, ठीक है ना। इस प्रकार इसमें फिगर बने हुए देख लीजिए। एक ट्राइएंगल ABC की दो साइड्स AB एंड BC एंड मीडियन AM यानी मध्यिका क्या है, AM क्रमशः त्रिभुज PQR की साइड्स PQ एंड QR और मीडियन PN के क्या है, इक्वल है। तो सो दैट हमें प्रूव करना है कि ट्राइएंगल ABM सर्वांगसम होगा ट्राइएंगल PQN की। सेकेंड पॉइंट पे ट्राइएंगल ABC प्रूव करना है, वो सर्वांगसम करना है ट्राइएंगल PQR की, ठीक है ना। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन बुक से देख लीजिए, इसमें फिगर बने हुए हैं, ठीक है ना। तो इसमें हमें क्या करना है, पहले हमें दिया निकालना है। इसमें क्वेश्चन से ही निकालते हैं। तो हम क्वेश्चन से निकाल सकते हैं कि दो ट्राइएंगल दिए गए हैं इस प्रकार, ट्राइएंगल ABC एंड ट्राइएंगल PQR। ट्राइएंगल ABC और ट्राइएंगल PQR हैं, जिसमें कहा गया है कि AB इक्वल है किसके, PQ के, क्योंकि AB BC एंड मीडियन AM क्रमशः ट्राइएंगल PQR की साइड्स PQ यानी AB PQ के इक्वल है और BC QR के इक्वल है और मीडियन यानी AB AM इक्वल है PN के, ठीक है ना। तो AB को आप किसके इक्वल करेंगे, PQ के, ठीक है ना। और BC को इक्वल करोगे किसके, QR के। एंड मीडियन मीन्स मध्यिका इक्वल है आपका AM इक्वल है PN के, किसके इक्वल है, PN के, यानी AM इक्वल है किसके, PN के, ठीक। इतनी बात आपकी किसकी आ जाएगी, दिया की। अब हमें सिद्ध क्या करना है। अगर सिद्ध करने में आओगे तो सिद्ध करने में ये 2 पॉइंट्स है, ये हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। यहाँ पे डालोगे सिद्ध करना है कि ट्राइएंगल ABM इक्वल होगा किसके, PQN के। हमें पहला पॉइंट प्रूव करने के लिए तो यही फर्स्ट पॉइंट पे यहाँ पे क्या करोगी, लिखोगी, और सेकंड पॉइंट में भी लिखोगी। उपपत्ति में देख लीजिए, उपपत्ति में देख लीजिए, उपपत्ति में आपको ये मालूम है कि BC QR के क्या है, बराबर है। BC किसके बराबर है, QR के। BC QR के क्या है, इक्वल है। ये बात कहाँ की है, दिया की। अगर हम बाई 2 इधर करेंगे तो बाई 2 इधर करेंगे, दोनों तरफ डिवाइड भाग देंगे। अगर भाग देंगे BC में 2 का भाग देंगे, ठीक है ना। तो
और आपको मालूम कि मध्यिका BC का क्या होगा, मध्य पॉइंट होगा। मध्यिका BC पर जो M बिंदु पर मिल रही है, तो M कौन सा पॉइंट है, BC का मध्य पॉइंट है। तो इस कंडीशन से हमारा ये भी हो जाएगा कि BM किसके बराबर है, QN के। किसके बराबर होगा, QN। आपस में क्या होंगे, बराबर भी होंगे। आगे देख लो हमें कौन सा त्रिभुज फर्स्ट पॉइंट पे ट्राइएंगल ABM एंड ट्राइएंगल PQN में हमें सब फर्स्ट पॉइंट पे ABM और ट्राइएंगल PQN में देखना। इन दोनों त्रिभुजों को हमें सर्वांगसम करना। सर्वांगसम करने के लिए तीन चीज़ें हमारी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, तभी ट्राइएंगल ABM ट्राइएंगल PQN के क्या होगा, कांग्रुएंस होगा। तो हम देख सकते हैं कि दोनों त्रिभुजों में AB इक्वल है किसके, PQ के। AB इक्वल है किसके, AB इक्वल है PQ के। तो AB इक्वल है PQ के, ये बात कहाँ से आई, दिया से आई है, क्योंकि दिया में कहा गया AB इक्वल PQ की। ये बात आपकी कहाँ से है, दिया से। सेकंड पॉइंट पे आप देख रहे हैं कि AM भी इक्वल है किसके, PN के, क्योंकि इसकी मध्यिका भी आपस में क्या है, इक्वल है। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि AM इक्वल होगा किसके, PN के। ये भी बात आपकी दिया की है। ठीक है ना। अगली कंडीशन पे आप देख रहे हैं दो चीज़ें बराबर हो गई हैं। अगली कंडीशन पे देख रहे हो कि BM भी बराबर होगा किसके, QN के। यहाँ पर लिख सकते हैं कि BM भी बराबर है किसके, QN के। ठीक है ना। QN के आपस में क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि हमने क्या किया, ऊपर सिद्ध कर दिया कि BM भी QN के क्या है, बराबर है। तो BM भी QN के क्या है, बराबर। तो हम लिख सकते हैं ऊपर सिद्ध कर चुके हैं। ठीक है ना। तो त्रिभुज ABM और त्रिभुज PQN में देख रहे हो कि तीनों साइड आपस में क्या है, संगत, इक्वल है। यानी AB PQ के बराबर है, मध्यिका AM PN के बराबर है, BM QN के बराबर है। तो इस त्रिभुज के और इस त्रिभुज की तीनों साइडें आपस में क्या है, बराबर है। तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। तो हम नीचे लिख सकते हैं कि ट्राइएंगल ABM कांग्रुएंस है ट्राइएंगल किसके, PQN के। इसके PQN क्या होगा, N। ठीक। ट्राइएंगल ABM कांग्रुएंस है PQN के। जब दोनों ट्राइएंगल कांग्रुएंस है तो इनके संगत कोण भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है ना। यानी तीनों साइडें इसकी आपस में क्या है, बराबर है। तो कोण Q भी कोण B के क्या होगा, इक्वल होगा। तो हम नीचे लिख सकते हैं कि एंगल B एंगल Q के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। संगत कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है ना। अब इसमें देख लीजिए सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट पे हमें देखना है कि ABC कांग्रुएंस है PQR के। ठीक है ना। तो ये भी हमको लगाना है, ये भी हमको देखना है। तो अब यहाँ पे हम सेकंड पॉइंट डाले दे रहे हैं। सेकंड पॉइंट पे हमें क्या सिद्ध करना, देख लीजिए हमें किस किस में देखना है। सेकंड पॉइंट पे देखना है कि ट्राइएंगल ABC एंड ट्राइएंगल ABC ट्राइएंगल PQR में दोनों में देखना है। ट्राइएंगल ABC और ट्राइएंगल PQR में दोनों को हमें क्या करना, कांग्रुएंस करना है। तो सबसे पहले इसकी साइड देख लीजिए कि AB इक्वल है PQ के। यहाँ पर लिख दीजिए कि AB इक्वल है किसके, PQ के। कर सकते हैं। आगे देख रहे हो आप कि AB इक्वल है PQ के और BC इक्वल है QR के। तो हम लिख सकते हैं BC इक्वल है किसके, QR के, क्योंकि ये दिया में कहा गया है कि BC इक्वल है किसके, QR के। ये बात आपकी, दोनों बातें आपकी क्या हैं, दिया से हैं। ठीक है ना। तीसरे कंडीशन पे
यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि ये बात आपकी कहाँ से आई, दिया से, ये बात आपकी कहाँ से आई, दिया से। इस प्रकार हम लिख सकते हैं। तीसरी कंडीशन पे हम लिख सकते हैं कि एंगल बी एंगल क्यू के भी क्या है, इक्वल है, क्योंकि ये हमने क्या किया, प्रूव कर दिया है कि ट्राइएंगल बी ट्राइएंगल क्यू के क्या है, इक्वल होगा। तो हम यहाँ पे ये बात दिखा सकते हैं। चाहे तो इसको आप क्या कर दो, इस पॉइंट को आप समीकरण 1 कर दो, क्या कर दो, समीकरण 1, ठीक है ना, डाल करके और यहाँ पे दिखा दो कि एंगल बी एंगल क्यू के क्या है, इक्वल है। ये कहाँ से है आपका, समीकरण 1 से, क्योंकि समीकरण 1 में आपने क्या कर दिया, सिद्ध कर दिया है कि एंगल बी एंगल क्यू के क्या है, इक्वल है, ठीक है ना। तो 3 चीज़ें इसकी क्या हो गई, बराबर हो गई। ट्राइंगल ए बी सी में ए बी साइड पी क्यू के बराबर है, बी सी साइड क्यू आर के बराबर है, एंगल बी एंगल क्यू के बराबर है, ठीक है ना। 3 चीज़ें आपकी बराबर हो गई, तो हम लिख सकते हैं कि ट्राइएंगल ए बी सी कांग्रुएंस होगा ट्राइएंगल किसके, पी क्यू आर के, ठीक है। किस कंडीशन, साइड एंगल साइड से, ठीक है ना। यानी कहने का तात्पर्य है कि साइड एंगल साइड से, साइड एंगल साइड से, ठीक है ना। ये क्या है, इस भुजा के बराबर है। इस प्रकार ये आपके फर्स्ट और सेकंड 2 पार्ट से क्वेश्चन नंबर 3 में और दोनों हो गए, ठीक है ना। अब आपका क्वेश्चन नंबर 4 शुरू हो रहा। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि बी ई और सी एफ एक ट्राइएंगल ए बी सी के दो बराबर शीर्ष लंब है, ठीक है ना। तो इसको देख लीजिए। सबसे पहले एक ट्राइएंगल ए बी सी बना लेंगे, जैसे ठीक क्वेश्चन में कह रहे हैं। क्वेश्चन में क्या है कि ए बी सी एक ट्राइएंगल है, बी ई और सी एफ एक त्रिभुज ए बी सी के क्या शीर्ष लंब है, आर एच एस ला कांग्रुएंस यानी सर्वांगसम नियम का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि ट्राइएंगल ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है ना। तो इसमें क्या है कि बी ई, तो बी ई शीर्ष लंब है, तो लंब किस भुजा पे होगा, ए सी पर हो, क्या होगा, ए सी पर। और देख लीजिए सी एफ, तो सी एफ ए बी पर लंब होगा, ठीक है ना, सी एफ ए बी पर लंब होगा। ये शीर्ष लंब, ठीक है ना। तो बी ई सी एफ एक त्रिभुज ए बी सी के 2 बराबर शीर्ष लंब है, मीन्स बी ई सी एफ की क्या है, इक्वल है। कहने का तात्पर्य ये है, ठीक है ना। और यहाँ पे 90 अंश का क्या बन रहा है, कोण भी बन रहा है। आर एच एस सर्वांग समता नियम का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि ट्राइएंगल ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो हमें प्रूफ क्या करना है, इसमें प्रूफ करना है कि दिखाना है कि ट्राइएंगल ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। ये हमें सिद्ध करना है कि ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अच्छा, इसमें दिया गया, अगर दिया में आप देखोगे तो दिया क्वेश्चन से निकालते हैं। किससे निकालते हैं, क्वेश्चन से। तो हम दिया में लिख सकते हैं कि ए बी सी एक ट्राइएंगल है जिसमें वर्टेक्स बी से साइड ए सी पर बी ई शीर्ष लंब खींचा गया। इस प्रकार यहाँ पे लिख सकते हैं कि ए बी सी एक क्या है आपका, ए बी सी एक ट्राइएंगल है, क्या है, ट्राइएंगल है, ठीक है ना। जिसमें हम लिख सकते हैं, जिसमें शीर्ष बी से ले लीजिए, जिसमें शीर्ष को क्या बोलते हैं, वर्टेक्स, वर्टेक्स बी से क्या है, वर्टेक्स बी से साइड ए सी, साइड आपका कौन सा आ जाएगा, साइड ए सी पर
बी ई, साइड AC पर BE क्या है आपका? शीर्ष लंब। क्या है? शीर्ष लंब है। ठीक है ना। आगे इसमें क्या दिखा सकते हैं कि अब सेकंड पॉइंट पे आप दिखा सकते हैं इसमें शीर्ष C से, वर्टेक्स C से साइड AB पर CF क्या है आपका? शीर्ष लंब। ये भी हम दिखा सकते हैं। ठीक है ना। तो इसमें देख लीजिए, इतनी बात आपकी किसकी हो जाएगी? दिया की। और दिया में ये भी कहा गया है कि ये कोण आपका क्या है? 90 अंश का है, और ये भी कोण आपका क्या है? 90 अंश का है। अगर यहाँ पे दिखाओगी कि एंगल BEC इक्वल क्या है? 90 अंश। ये बात कहाँ की है? दिया की है। ठीक है ना। और ये भी आपका हो जाएगा एंगल CFB इक्वल ये भी क्या है आपका? 90 अंश। ये इतनी बात दिया कि अब आ जाइए उपपत्ति। प्रूफ क्या करना है? हमने लिख दिया कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ये हमें प्रूफ करना है। तो अब आपको मालूम है, देख रहे हो, समद्विबाहु त्रिभुज बनाने के लिए इसके दो कोण बराबर होने चाहिए। यदि दो कोण बराबर हो जाएंगे तो उनके सम्मुख भुजाएं भी आपस में क्या हो जाएंगी? बराबर हो जाएंगी। ठीक है ना। और हमारा वो त्रिभुज कैसा हो जाएगा? समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज की कंडीशन होती है कि यदि उसकी दो भुजाएं बराबर हैं तो उसके सम्मुख कोण बराबर होंगे, यदि उसके सम्मुख कोण बराबर हैं तो उसकी सम्मुख भुजाएं आपस में क्या होंगी? बराबर होंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, हम दो त्रिभुज ले रहे हैं आपका BCE में, ट्राई एंगल BCE और ट्राई एंगल BCE में ले रहे हैं, और ट्राई एंगल CFB में ले रहे हैं, या BFC में ले रहे हैं। किसमें? BFC में। दोनों में देख रहे हैं, दिया में ये भी कहा गया कि BECF के बराबर है। तो यहाँ पे दिखा सकते हैं कि BECF के क्या है? इक्वल है, यानी शीर्ष लंब आपस में क्या है? बराबर है। ये बात दिया में क्वेश्चन में कही गई है। तो BECF के क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। ठीक है ना। तो हम यहाँ पे कर सकते हैं कि BECF के बराबर है। ये बात आपकी कहाँ से आ गई? दिया से आ गई कि BECF के बराबर है। सेकंड पॉइंट पे अगर देख रहे हो त्रिभुज BCE में, तो एंगल ये आपका आ रहा है BEC, एंगल BEC। एंगल त्रिभुज BCF में देख रहे हो तो एंगल BFC, एंगल BFC इक्वल कितने अंश का है? 90 अंश का है कि नहीं। ये भी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। मीन्स BEC इक्वल BFC, ये आपके कितने अंश के होंगे? 90 अंश के। ठीक है ना। तो ये दोनों कोण आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। अगली कंडीशन पे एक तो कोण बराबर होगा और BE भुजा दोनों में उभयनिष्ठ है। तो हम लिख सकते हैं BC भुजा, सॉरी BC इक्वल BC उभयनिष्ठ भुजा। कौन सी भुजा? उभयनिष्ठ भुजा। किस कंडीशन से? क्योंकि त्रिभुज BCE और त्रिभुज BFC दोनों में BC भुजा क्या है? आपकी उभयनिष्ठ है। तो एक तो दो भुजाएं और एक कोण आपस में क्या है? बराबर हैं। तो हम लिख सकते हैं ट्राई एंगल, यहाँ पे लिख सकते हैं ट्राई एंगल BCE सर्वांगसम होगा ट्राई एंगल BFC के, यानी ट्राई एंगल BCE और ट्राई एंगल BFC आपस में क्या हो जाएंगे? सर्वांगसम हो जाएंगे। मीन्स इसकी तीन चीज़ें क्या हो गई? आपस में बराबर हो गए। ठीक है ना। तो हम देख रहे हैं कि ये कोण अगर देखोगे तो कोण आपके दोनों में संगत कोण भी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। यदि हम ट्राई एंगल BCE में देख रहे हैं तो एंगल C पूरा, और एंगल यदि हम
ट्राइंगल बी एफ सी में देखेंगे तो पूरा एंगल बी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, सर्वांगसम है, तो संगत कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हम लिख सकते हैं कि एंगल हमें सबसे पहले लेना है कि बी ई सी में पहले, तो बी ई सी में देख रहे हैं एंगल सी को हम लिख सकते हैं बी सी ई इक्वल होगा एंगल किसके, अब इस त्रिभुज में ले रहे हैं तो आपका बी होगा, तो इसको कर सकते हैं सी बी एफ, आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, यानी बी सी ई इक्वल होगा सी बी एफ को। या इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि अगर एंगल हमें सी दिखाना है तो ए सी बी भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ए सी बी इक्वल एंगल, यदि हम बी को दिखा रहे हैं कि सी बी, क्या दिखा रहे हैं, सी बी एफ को हम दिखा सकते हैं, आगे बढ़ी हुई भुजा है तो ए बी सी, क्या दिखा सकते हैं, ए बी सी। जब आपका एंगल बी पूरा एंगल पूरा सी एंगल बी के बराबर है तो एंगल बी के सामने की भुजा ए बी है और एंगल सी के सामने की भुजा ए बी है, ये दोनों आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। मीन्स यहाँ पे ए बी भुजा इक्वल होगी किसके, ए सी की। जब कोण भी आपस में बराबर है और ए बी भुजा ए सी भुजा के हमने क्या कर दिया, बराबर कर दिया, तो हम कह सकते हैं कि ए बी सी हमारा कैसा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। नीचे लिख सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। यही हमें प्रूव करना था। चौथे नंबर पे ये हमने प्रूव कर दिया। पाँचवें नंबर क्वेश्चन आपका बहुत ही सरल है। ट्राइंगल ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी ए सी के इक्वल है और ए पी बी सी पर लंब भी है। खींच करके दर्शाइए कि एंगल बी एंगल सी के बराबर है। ये क्वेश्चन आपका 5 है। इसको स्वयं आप होमवर्क के रूप में लगाएंगी। अगली थ्योरम आपकी शुरू हो रही है जो कल हम बताएंगे आपको। यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं असमान हो तो लंबी के सामने का सम्मुख कोण बड़ा होता है। आज का इतना ही रहेगा।